अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो तुम गए हो। हालात बदलने से इंसान की औकात और हैसियत नहीं बदलती। माना कि तुम सरकार के मुलाजिम हो, लेकिन इस घर की मुलाजमत तुम पे और तुम्हारी माँ पे अभी भी फर्ज है। लिहाजा ये जो तुम्हारी कमिश्नरी है ना, इसे अपने दफ्तर तक ही रख के आया करो। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ बेगम साहिबा, जब मुकद्दर बदलते हैं ना तो हालात, हकीकत, औकात सब बेमानी हो जाती है। अच्छा, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारे मुकद्दर तुम्हारे हालात पे मेहरबान हो गए हैं? भाई अब तो तुम बड़े अफसर बन गए हो, सब कुछ ही मिल जाएगा तुम्हें सिवाय एक चीज के, और वो है राहा। शादी कर लो राहा से। अरमान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हालात बदलते ही तुम्हारी पसंद ही बदल गई हो? मतलब तुम कुछ बहुत ऊंची चीज समझने लगे हो अपने आप को। भाई होता है ना, लोग अक्सर बदल जाते हैं। इस फैसले का इख्तियार ना आपके पास है और ना मेरे पास, तो फिर इस पे बात करने का क्या फायदा? और वैसे भी अब तो फैसला हो चुका है। बोल के तो देखो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद ही कर दूं। अगर पापा होते तो राहा की वजह से वो तुमसे हमदर्दी जरूर दिखाते, वो कोई ना कोई रास्ता तो निकालते। मेरे जज्बात किसी की मदद के मोहताज नहीं है बेगम साहिबा। भाई अभी अभी असिस्टेंट कमिश्नर बने और अभी से इतनी अकड़। मामी, आपने ड्राइवर को कहीं भेजा? हाँ, वो खाला की तरफ गया है। अच्छा। क्यों, कोई काम है? हाँ, मुझे मार्केट जाना था। तो तुम अरमान के साथ चली जाओ, अच्छा है, थोड़ा बाहर निकलोगी, उदासी तुम्हारी थोड़ी कम होगी। काफी दिनों से तुम कमरे से बाहर नहीं निकली, इसके साथ चली जाओ। नहीं, मैं ड्राइवर का वेट कर लेती हूँ, रहने दें। अरे राहा, चली जाओ ना। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कभी इसके साथ गई ही नहीं बाहर। ड्राइवर को तो आने में टाइम लगेगा ना अभी। मैं फिर बतूल को भी ले जाती हूँ। बतूल घर पे नहीं है, जाओ तुम इसके साथ। ठीक है। अब तक नाराज है मुझसे? तुमने धोखा दिया है मुझे। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगा था तुम मेरे साथ मुखलिस रहोगे, कभी तकलीफ नहीं दोगे मुझे। मैं अभी भी वैसा ही हूँ, खास तौर पे आपके लिए। तुम जो भी कहो, मैं नहीं भूल सकती कि तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। कान पकड़ रहा हूँ, माफ कर दें। आइंदा आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन प्लीज आपकी ये नाराजगी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आप नाराज होती हैं तो लगता है कि जीने का कोई फायदा ही नहीं। यहाँ से चलो, तुम्हारी नाक भी रगड़वाती हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बुक्स लेने जा रहे हैं। बुक्स? मुझे भी चाहिए बुक्स। किधर? चलो साथ। चलो साथ। जो 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। ठीक है? ओके। मिस्टर अरमान,
मेरी शादी होने वाली है राहा के साथ। तुम्हें ड्राइवरी करने की जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा उसे। ठीक है, ले जाओ। मैं भी तो देखूं कहां तक ले जाते हैं। मैंने जो देखना है वो देख लूंगा, लेकिन तुम उससे दूरी बना के रखो। तुम्हारी इज्जत के लिए और मेरी इज्जत के लिए भी बेहतर होगा। चले जाओ यहां से। यहां से तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना वक्त सबका आता है, और अब मैं अपने वक्त पे आऊंगा। ठीक है, जाओ, अपने वक्त पर आना। हाँ चले। हाँ, अरमान कहाँ गया? वो कह रहा था कि तुम्हारी मंगेतर है, तुम लेके जाओ, मैं क्यों ड्राइवरी करता फिरूं। अरमान ऐसे कैसे कह सकता है? अभी मुझे सॉरी बोल रहा था और अब? अच्छा, मैं उससे बात करके आती। अरे नहीं, क्या बात करोगी, इतनी अजीब सी बात करके गया है। चलते ना, हम देर हो रही है हमें। जब से दादा जान गए हम सब अलग अलग हो गए। हाँ, क्या सोच रहे हो? जरीन, तुम्हें पता है ना कि उस दिन नाना जान के सामने मैंने हाँ सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि क्योंकि तबीयत खराब थी, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है सब, और मैं समझ गया था कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम चाहती हो कि नाना जान। राह, मैं तुमसे बात करने आया हूं क्योंकि मैं तो बहुत अटैच था